हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़े थे अंतिम से शून्य की संख्या। चाहे कितना भी संख्याओं का गुणनफल दे दे, योगफल दे दे और पूछे कि उसमें अंतिम से कितना शून्य आएगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 के पावर 99 गुने 2 के पावर 98 गुने 3 के पावर 97 गुने 4 के पावर 96 गुने 5 के पावर 95 गुने इसी तरह जाकर के कहाँ तक जा रहा है 99 के पावर 1। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दे और कहेगा कि जब इस सभी को सॉल्व कीजिएगा तो अंतिम से कितना शून्य आएगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी तक कैसे ज्ञात करते थे? अभी तक तो सिंपल दे देता था कि जैसे 34 गुने 48 गुने 56 गुने 15 और पूछता था कि इसमें जो है सो शून्य की संख्या कितना होगा अंतिम से। तो क्या करते थे कि सभी संख्या का फैक्टर निकालते थे, गुणनखंड निकाल लेते थे। गुणनखंड बताए थे कि ऐसा संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जिससे गुणा करने पर वह संख्या आ जाए। तो इस सभी का गुणनखंड निकाल लेते थे और उसमें से कौन सा संख्या लेते थे? 2 और 5, मात्र 2 ही संख्या लेते थे। एक 2 लेते थे और एक 5 लेते थे। फिर देखते थे कि 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है। जिसकी संख्या कम होती थी, अर्थात जिस संख्या का पावर कम होता था, तो जितना पावर होता था उतना बार शून्य की संख्या अंतिम से आता था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें तो वो तो दिया नहीं है, इसमें पावर भी अलग अलग है और इतना बड़ा पावर को करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमें तो सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें 2 ज़्यादा आ रहा है या 5 ज़्यादा आ रहा है। स्वाभाविक है कि इसमें 5 कम आएगा और 2 ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी होगा, फिर 2 6 वाले में भी होगा, 2 8 वाले में भी होगा, 2 12 वाले में भी होगा। लेकिन 5 कहाँ पर होगा? बस 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा। तो इसमें देखिए जो कम तो 5 वाला ही आएगा। तो हम 2 वाले को छोड़ देते हैं, सिर्फ किसको लेंगे? 5 वाले को लेंगे। 5 का पावर 95। इसका मतलब क्या हुआ? 5 कितना बार है? 95 बार है। अब 5 किस में आएगा? 10 में आएगा। 5 10 15 20, इसी में तो 5 आ रहा है। तो 10 का पावर कितना होगा? 5 कम हो जाएगा इससे। तो 95 से कम कितना हो जाएगा? 90 गुने 15 के पावर 5 कम 85 गुने 20 का पावर इससे 5 कम 80 गुने 25 का पावर इससे 5 कम 75 गुने इसी तरह कहाँ तक जाएगा? ये 95 का पावर 5 तक जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, 5 का पावर 95 है तो 95 का पावर 5 हो जाएगा। अब तो यहाँ से हमें 5 की संख्या निकल जाएगा कि 5 कितना बार है। इसमें देखिए 5 कितना बार है? 5 का पावर 95 है तो इसमें 5 कितना बार है? 95 बार है 5। इसमें 5 कितना बार है? देखिए 10 का गुणनखंड तोड़ेंगे क्या सब होगा? 2 गुने 5। तो 2 तो हमें लेना नहीं है, किसको लेना है? 5 को लेना है। तो 5 इसमें कितना बार है? इसका पावर 90 है तो 5 का पावर 90 हुआ तो 90 बार 5 है। सॉरी, यहाँ प्लस लिखना है, सभी को हमें जोड़ना है ना। 5 कितना बार है? 100। अब देखिए यहाँ पे प्लस दीजिए। इसमें 5 कितना बार है? 85 बार। इसमें 5 कितना बार है? 80 बार। इसमें 5 कितना बार है? 75 बार। इसी तरह जुड़ते जुड़ते कहाँ तक जा रहा है? इसमें 5 कितना बार है? 5 बार है। तो 5 लिख दिए। सभी का पावर ही लिए हैं, जितना भी यहाँ दिया हुआ है सभी का पावर लिए हैं। लेकिन यदि हम इतना करके छोड़ देंगे तो यह गलत हो जाएगा। कहिएगा क्यों गलत होगा? तो अब देखिए 25 का पावर जो 75 लिखे हैं यहाँ पर, 25 का पावर जो 75 लिखे हैं तो 25 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 गुने 5 होगा। तो हम तो 5 का पावर 75 एक के बार लिखे हैं ना, यहाँ पर
एक के बार ना 75 लिखे हैं 5 का, इस 5 को नहीं लिखना है, इस 5 को छोड़ेंगे तो नहीं, इसको भी लिखना है। तो एक बार और जो होगा सो 75 बार 5 होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 जोड़ देंगे। नहीं समझे? फिर से देखिए, जब यहाँ पर 25 का पावर 75 है और हम यहाँ पर 75 लिए हैं, इसके बदला कितना लिए हैं, 75 लिए हैं। तो 5 75 बार लिए हैं, तो इक्के को 5 को ना 75 बार लिए हैं। 25 का गुणनखंड करेंगे तो कितना बार 5 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो एक बार को तो 75 लिख दिए हम, लेकिन दूसरे बार का तो नहीं लिखे हैं ना 75, तो इसीलिए इसमें 75 जोड़ेंगे। इसी तरह और एक संख्या है, कौन सा है, 50। 50 का देखिए, अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या सब आएगा, 2 गुने 5 गुने 5। तो 50 में 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब 50 के पावर 50 होता है, 50 का पावर 50 ही होगा इसमें। तो एक बार तो हम 50 लिख दिए हैं, लेकिन एक बार और हमें 50 लिखना है ना, क्योंकि 5 जो है सो 50 2 बार है इसमें, 50 50 करके 2 बार 5 दिया हुआ है। तो इसमें 5 50 बार करके 2 बार दिया हुआ है। तो एक बार तो लिख दिया है, एक बार और बच गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 50 प्लस। इसी तरह देखिए, एक बार और आएगा 75। 75 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या सब आएगा, 3 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 25 दिया 75। अब देखिए, एक बार 75 का पावर कितना होगा, 25 होगा। तो एक बार तो हम लिख दिए हैं, और एक बार इस 5 को तो नहीं लिखे हैं जो कितना बार है, 25 बार। तो एक बार ये भी लिख देंगे। अब तो लिख दिए, अब सारा हो गया। अब देखिए, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इस प्रत्येक संख्या में 5 से भाग लग रहा है, इसमें भी 5 से भाग लग रहा है, और इसमें भी लास्ट वाले में भी 5 से भाग लग रहा है। तो 5 हम कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन किए तो इस कितना बच गया इसमें, 19 25 95। 5 से भाग देंगे 19, प्लस इसमें 5 से भाग देंगे कितना होगा, 18 95। इसमें 5 से भाग देंगे 17 25 85। इसमें 5 से भाग देंगे 16 5 80। इसमें 5 से भाग देंगे तो 15 25 75। इसी तरह जाते कहाँ तक जाएगा, या 1 तक जाएगा। 5 कॉमन ले लिए तो 1 बच गया इसमें, और प्लस अब इस तीनों को जोड़ लीजिए, 75 25 और 50, 75 25 100 और 50 150। इसमें 150 और जोड़ देना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, यह एक लगातार संख्या हो गया ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इसी तरह आते आते 17 18 19 तक आ गया है। तो लगातार n संख्याओं का योग पता है, हम बताए हुए थे, कल भी बताए हुए थे, पिछले पार्ट 1 में बताए थे कि लगातार n संख्याओं का योग क्या होता है, n संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ n कितना है, सबसे बड़ी संख्या 19 है, तो 19 प्लस 19 इंटू 19 प्लस 1/2। तो क्या होगा, 19 गुने 20/2, 2 दहाई के 20, 19 दहाई के 190। इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 190। तो 5 गुने 190 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 150। अब इसको गुना कीजिए, 190 25 कितना होगा, 950। 950 और प्लस 150 तो कितना हो जाएगा, 1100। अर्थात जब इस सभी को हम सॉल्व करेंगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा, 1100 जीरो आएगा। ये प्लस 150 इसका ही है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो अंतिम से कितना शून्य आएगा, 1100 शून्य आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, इस तरह कहाँ तक दिया है, 50 का पावर 50 दिया हुआ है। अब इसमें जो पूछेगा कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही पिछले वाला ही है, उसी तरह निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 कम आएगा या 5 कम बार आएगा।
तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जब लगातार सम संख्या विषम संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तो 5 ही कम बार आएगा। 5 कम बार आएगा तो 5 कहाँ कहाँ आएगा, 5 का पावर 5, इसके बाद क्या आएगा 10 का पावर 10 गुने 15 का पावर 15 गुने 20 का पावर 20, इसी तरह कहाँ तक जाएगा ये 50 का पावर 50। इतना बार 5 आएगा, इसी संख्या में 5 आएगा। अब देखिए 5 यहाँ पर कितना बार आया है, तो 5 बार आया है गुण प्लस। अब हम 5 की संख्या को प्लस कर रहे हैं कि कितना कितना बार 5 है। अब इसमें इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 अर्थात 2 का पावर 10 और 5 का पावर 10। 2 तो हमें लेना नहीं है, तो 5 कितना बार है 10 बार है, प्लस इसमें 5 कितना बार है 3 गुने 5, तो 5 कितना बार है 15 बार है, इसमें 20 बार है। इसी तरह कहाँ तक जाएगा, इसमें कितना बार आएगा 50 पावर है तो 50 बार आएगा। जितना पावर है वही तो आएगा, इसमें 5 उतना ही बार तो 5 आएगा। अब देखिए यदि इतना ही छोड़ देंगे तो यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसके बाद क्या आएगा 25 का पावर 25। अब बताए हुए थे कि जब 25 का पावर 25 आ रहा है तो 25 का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा 5 गुने 5। तो एक बार तो 5 का पावर 25 हम इसमें ले लिए हैं, एक बार तो इसमें 25 ले लिए हैं, लेकिन एक बार 5 का जो 25 बार है वो तो नहीं लिए हैं। तो क्या करेंगे, एक बार 25 ले लेंगे। इसी तरह 50 का पावर जो 50 दिया हुआ है तो इसमें जब 50 का गुणनखंड करेंगे तो क्या सब आएगा 2 गुने 5 गुने 5 आएगा, 3 गो आएगा। तो एक बार तो 5 का पावर 50 ले लिए हैं, एक बार तो 5 50 बार ले लिए हैं, लेकिन इस 5 को तो नहीं लिए है ना, तो इसका पावर भी तो 50 है, तो इसका पावर ले लीजिए 50 बार। अब समझ में आ गया होगा। अभी क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ना है। तो अब देखिए इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, इतना में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या सब बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इसी तरह 10 तक जाएगा ही। एक 5 कॉमन लेंगे सभी में, तो 5 से भाग दीजिए सभी में, जो संख्या आएगा वो। अभी यह क्या हो गया, लगातार संख्या हो गया 1 से 10 तक। और आपको बताए थे लगातार संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। तो 5 इंटू n कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2। अब प्लस कितना हो जाएगा 25 और 50 75। अब देखिए 2 से कट गया, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो गया 5 गुने 5 गुने 10 और 1 11 और प्लस 75। अब सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो 5 पचे 25 और 25 और 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा 25 1 25 2 25 2 27 और प्लस 75। इसमें जोड़ दीजिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 15 के 5 हासिल 1 3 350। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस सभी को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसके अंतिम से कितना शून्य आएगा 350 शून्य आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः शून्यों की संख्या बराबर 350। अब इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। एक और करवा देता हूँ मैं। अब देखिए मान लीजिए 1 से शुरू किया है, 75 के पावर 75 दिया है, और इसमें बोलेगा कि अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। तो बस वही करना है। 2 वाले तो हमें लेना नहीं है संख्या, क्योंकि लगातार संख्या है तो इसमें 2 बहुत बार आएगा तो उसको छोड़ देना है। हमें किसको लेना है, सीधे 5 वाले को लेना है। तो 5 कहाँ आ रहा है, 5 का पावर 5 गुने 10 में आएगा 10 का पावर 10 गुने 15 पे आएगा 15 का पावर 15। इसी तरह कहाँ तक जाएगा ये 75 के पावर 75। इतना सभी संख्या में 5 की संख्या आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 5 कितना बार आया है 5 बार, इसमें आया है 10 बार, इसमें 15 बार। इसी तरह इसमें कितना बार आया है 75 बार आया है, तो 75 बार लिख दिए। अब बस वही हमें देखना है कि 25 में 5 कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है,
50 में 5 कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। और 75 में 5 कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। इस तीनों संख्या में क्या आएगा? 5 2 बार आया है, तो 25 का पावर 25 है, तो एक बार 5 का 25 और लिखा जाएगा। यहाँ पर 25 बार 5 हो गया। अब देखिए इसका पावर कितना होगा? 50 होगा, तो एक बार तो 5 का पावर 50 लिखा गया है कि 5 जो है सो 50 बार है, इसमें लिखा गया है। अब इस 5 का तो नहीं लिखाया है ना कि यह 5 50 बार है, तो यहाँ इसमें 50 जोड़ देंगे। इसी तरह इसमें एक बार 5 तो लिखा गया है कि 75 बार है, इसमें लिखा गया है। इस 5 को तो नहीं लिखे हैं कि यह 75 बार है, क्योंकि इसका पावर 75 है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा? 75 आ जाएगा। अब इस सब को सॉल्व करना है। इसमें 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये? 15 × 5 = 75। इसमें 5 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 तक गया। इस तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। अब देखिए 5 गुने बताए हुए थे कि लगातार n संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1/2। तो n क्या है यहाँ पर? 15 है, तो 15 + 15 × 15 + 1/2 प्लस ये 150 आ गया। अब देखिए कितना होगा ये? 5 गुने 15 गुने 15 × 1 = 16/2 प्लस 150। 2 से कट जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 8 16। अब क्या होगा? 8 × 5 = 40, 40 और 15 को गुना करेंगे तो 600। कितना हो गया? 600 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 750। तो इस सभी को जब हल करेंगे तो इसके अंतिम से शून्य की संख्या कितना आएगा? 750। तो लिख देंगे, इसीलिए अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 750। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको बताऊंगा। और समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाएं। अगर आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो बगल में बेल आइकन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।